अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों, सब ठीक है? तो मैं देख रहा हूं कि इंडिगो की वेबसाइट पर टिकट शो कर रहा है और भी कई सारी वेबसाइट पर टिकट शो कर रहा है। केरला से सऊदी अरब की फ़्लाइट की टिकट हर जगह पे दिखा रहा है। वीडियो भी सब बहुत सारे लोगों ने बना दिया है वीडियो। अब क्या कर सकते हैं यार, ये कंटेंट ऐसा है कि इस पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और क्लिक बेट बोला जाए तो ये सबसे बड़ा क्लिक बेट है। इंडिया से सऊदी अरब की फ्लाइट ओपन हो रही है। मैं आपको बता दूं, ये रहा स्क्रीनशॉट, देखो बहुत सारे लोगों ने मुझे ट्विटर पे भेजा है ये फोटो। जावेद भाई क्या है इसका, नहीं है फ्लाइट का टिकट बुक कर लूं, क्या करूं नहीं करूं? तो भाई देखिए, मैं आपको कितना बार बोल चुका हूं कि जब तक सऊदी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट आपको ट्वीट करके नहीं बताती है तब तक आप कोई भी टिकट कुछ भी बुक मत कराएं, ठीक है? बशर्ते आपको पता है कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से लेकर के आज तक ये लोग ऑनलाइन पर टिकट दिखा ही रहे हैं। जितनी टिकट दिखाई गई है ऑनलाइन पे, क्या आपको सक्सेस हुआ है? दिखा आपको कभी भी दिखा जो ऑनलाइन पर टिकट दिखा हो और आपने बुक किया हो और उस टिकट से आप आ गए हो? अगर आए हो तो मुझे कमेंट करके बताना, अगर नहीं आए हो तो भी कमेंट करके बताना। आपको मालूम है कि 31 दिसंबर 2020 तक सारा फ्लाइट, जो इंटरनेशनल फ्लाइट, नॉर्मल फ्लाइट सस्पेंड है। बट हमारे इंडियन गवर्नमेंट इस बारे में कुछ भी नहीं सोचती है, खास करके बता दूं। और जो भी मीटिंग वगैरह हुआ है, ये भी अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो और यहाँ पर देखो आप इंडिगो की वेबसाइट पे, हम मानते हैं इंडिगो बहुत बड़ी एयरलाइंस है, जेट एयरवेज के बाद में इसी का नंबर है। बट यहाँ पर कहीं से भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया है? आपने कहीं से भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट सुना? DGCA, MOCL, सिविल एविएशन की तरफ से, हरदीप सिंह पुरी की तरफ से कहीं से भी आपने ट्वीट देखा है? या सऊदी गवर्नमेंट कहीं से बोला है कि आप टिकट बुक कर लो, या टिकट ओपन है जाओ जाके बुक कर लो? कहीं से भी देखा आपने? नहीं ना देखा। अभी मैं गया हूँ ट्विटर अकाउंट पे, वो भी इंडिगो की। वहां जाने के बाद मैंने, आप स्क्रीनशॉट देखो, मैंने उनसे ट्वीट किया। बट मैं गया जब पुराना वहां पे 1-1.5 घंटे के पहले का ट्वीट था, वो पुराना था, वो जाके वो चेक किया तो वहां पर वो उनको खुद नहीं मालूम है वो क्या बोल रहे हैं। आप जाके उनसे पूछोगे टिकट बुक करे या नहीं करे। आप बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया उनको कि इंडिया से सऊदी अरब की फ्लाइट, केरला से हो या दिल्ली से हो या मुंबई से हो, कहीं से भी हो, सऊदी की फ्लाइट दिखा रहा है आपके वेबसाइट पे, क्या हम बुक कर सकते हैं? तो वो क्या बोल रहा है आपको ट्वीट पे? हाँ बुक कर सकते हैं। हम तो यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं ना, आप बुक कर सकते हैं। तब वो रिप्लाई में पता दूसरा बात क्या कहते हैं, देखो स्क्रीनशॉट, कि जैसा कि, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखो, मिस्टर मंडल भाई ने सवाल किया था, सिंस द सिचुएशन, मतलब ये बोल रहे हैं कि जो सिचुएशन चल रहा है इस टाइम पे, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, इंडिगो की वेबसाइट पर टिकट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, लेटेस्ट फ्लाइट का शेड्यूल वहां पे पता चलेगा। लेकिन ऑल रिपेट्रिएशन स्पेशल फ्लाइट्स आर मैनेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। यू मे ऑल्सो कॉन्टेक्ट द कंसर्न्ड एम्बेसी। आप टिकट बुक कीजिए, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो आप एम्बेसी से कांटेक्ट कीजिए। इसके बाद हम जो फ्लाइटें चला रहे हैं वो रेप्यूटेशन फ्लाइट है, यहाँ से जो जा रही है वो नॉर्मल फ्लाइट नहीं है। ये आपको ट्वीट में खुद ही रिप्लाई कर रही है। ट्वीट, आप ट्वीट देख ही सकते हो, लास्ट में ध्यान से देखो ना, आप क्या लिखा है, कंसर्न्ड, कॉन्टेक्ट द कंसर्न्ड एम्बेसी। जिन्होंने रिप्लाई किया ये मैसेज का सूर्या, ठीक है? तो बाद में फिर जब्बार भाई ने कमेंट किया, नीचे कमेंट में आप दिखा रहा है यहाँ पे कि प्लीज स्टार्ट इंडिया टू सऊदी अरेबिया फ्लाइट्स। इनको खुद भी नहीं, आपको मैं एक कमेंट दिखा रहा हूँ, नहीं यहाँ पे आप अभी जाइए, अभी ये वीडियो देख लेना, देखने के बाद आप जाइए ट्विटर अकाउंट पे इंडिगो के, वहां पर आप ट्वीट्स एंड रिप्लाई पे क्लिक कीजिए। वहां पर जाने के बाद आप देखेंगे पूरा ट्वीट आपको दिखेगा, पूरा भाई, सारे भाई ने जैसे ये फ्लाइट शो, आज ये शो किया है फ्लाइट, 1 जनवरी का फ्लाइट दिखा रहा है। आई थिंक अभी आपको फ्लाइट दिखा रहा होगा 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे के बाद आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, शायद वो फ्लाइट दिखाना भी बंद हो जाए, ठीक है? तो मैं यहाँ पर मिस गाइड नहीं करना चाहूंगा आपको। आपका पैसा है, आपका टाइम है, आपका इंटरनेट है, आप बुक करें ना करें, बाद में वापिस हो टिकट अगर अभी आप लेते हो, टिकट भी महंगा रहेगा, मालूम पड़ा वो टिकट यूज भी नहीं किया तो लो फिर से पैसा फंसा। समझ रहे मेरी बात? तो मैं जो आपको समझा रहा हूँ, मैं एक भाई की तरह बताता हूँ वीडियो। यूट्यूब पर मैं यूट्यूबर नहीं बन करके मैं आपको भाई की तरह बताता हूँ, ठीक है? और आप सोचोगे कि मैं एक ही लोगों का आपको कमेंट करके बताया हो, आप जाओ जाके चेक करो, चेक करके आओ, फिर मुझे बताओ कमेंट करके कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। देखिए क्या है कि अब सारी एयरलाइंस वाले इस टाइम पे भूखे शेर की तरह छटपटा रहे हैं, कब फ्लाइट खुले, तब पैसेंजर हम लेकर के जाए, दंदना करके एकदम
इन्होंने फ्लाइट के शेड्यूल खोल दिए, चलो कम से कम 1 लाख लोग देख लेंगे ऑनलाइन में, तो 1 लाख में कम से कम 10,000 लोग तो टिकट बुक कराएंगे ही कराएंगे, भले वो टिकट यूज हो या यूज ना हो, वो पैसा क्रेडिट सेल में आ जाएगा। चलो भाई कम से कम अपना पॉकेट तो भरेगा, लौटाएंगे हम उनको 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। तो फ्लाइट वालों का ऐसा पंगा होता है, आपकी मर्जी है, मुझे आपको बस समझाना था। अब बहुत सारे लोग वीडियोस बना चुके हैं, हर किसी का तो नाम शेयर नहीं कर सकते, है कि नहीं। मैं तो आपका भला चाहूंगा, और जैसे कि आपको पता है कभी भी सऊदी गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं से भी कोई भी ऐलान नहीं किया है, तो फिर टिकट बुक कराने का क्या फायदा, आप बताओ। लोग दुबई होकर के आ रहे हैं, सीधी बात है, दुबई होकर के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। छुट्टी वाले हो, जिनका एक काम है वीजा वैलिड है, दुबई होकर के आ जाओ। आप सोच रहे हो कि टिकट दिखा रहा है, बुक करा लेते हैं, अब 1 जनवरी का टिकट दिखा रहा है, बशर्ते ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि सऊदी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 1 जनवरी को हम सब कुछ खोल देंगे, बट अभी भी इसके पीछे में राज छुपा हुआ है कि जब तक इनको वैक्सीन नहीं मिलती तब तक पता नहीं खोलते हैं या नहीं खोलते, क्योंकि इन्होंने अभी तक ऑफिशियली दोबारा से रिलीज नहीं किया है स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैं आपको बस एक ही बात बोलूंगा लास्ट में, अपना पैसा अपने पास रखिए, आराम से इंतजार कीजिए। इतना दिन रुक गए हैं तो और कुछ दिन रुक जाइए। मुझे मालूम है आप लोग परेशान हैं, तो भाई क्या कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट देख रहे हो क्या कर रही है, हमारे लिए कुछ कर रही है, कुछ नहीं कर रही। सऊदी की गवर्नमेंट लगी हुई है, दवाई किसी तरह से आ जाए, सबको दवाई मिल जाए, फ्री में मिल जाए, सबका काम बन जाए, अपने अपने काम पे सब वापिस आ जाए। तो सऊदी गवर्नमेंट शुरू से ही इस प्रोसेस पे रही है। लॉकडाउन लगा जब सऊदी अरब में, तो सारे रोड को A to Z एक सामान को धोया गया, वॉशिंग किया गया, क्लीन किया गया। हमारे इंडिया में किया गया क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ पर जनसंख्या कम है, यहाँ पर फैसिलिटी ज्यादा है, वहां पर हमारे यहाँ पे फैसिलिटी कम है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। यहाँ पे मैं इंडिया को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं सऊदी को बुरा बोल रहा हूँ, ना अच्छा बोल रहा हूँ, मैं अपने इंडिया को मैं कभी बुरा बोल ही नहीं सकता, तो बुरा मत मानना आप लोग को, भाई हम इंडियन है। बट जो रियलिटी है वो देखो ना, यहाँ की सऊदी गवर्नमेंट भाई डेवलपमेंट कंट्री है। इन लोगों को पहले सोचना है, दवाई अगर हाथ में आ गई तो हम अगले आदमी को बुला लेंगे, अपने सारे आदमी को बुला लेंगे। इनका पूरा फोकस है अपने काम वालों को वापस बुलाना। भाई इनको सबसे जरूरी है, सबसे जल्दी है इकोनॉमी मजबूत करने की। उनको पता है कि हमारे सारे वर्कर जाके फंसे हुए हैं, हर देश के, सिर्फ इंडिया के लोग नहीं फंसे हुए हैं, हर देश के लोग। जहां जाके फ्लाइटें खुल गई, जहां जाके फ्लाइटें नहीं खुली है उनका भी अभी भी समझ लो कि शिकंजा लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है। सिस्टम अभी भी उनका वही है जो पहले वाला था पुराना, मतलब कि बंद है। अभी तक पूरी आजादी तरीके से फ्लाइटें नहीं खुली है। तो मेरे भाई आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, मैंने आपको समझा दिया है जो भी समझाना था। बाकी आपके ऊपर है, अच्छा बुरा आप खुद ही समझदार हो यार। और मैं क्या बोलूँ, क्या होता है ना कि आप लोग वीडियो देखोगे, देख करके फिर आप कमेंट करना शुरू कर दोगे, भाई वीडियो दिखा, भाई वीडियो बनाओ, जावेद भाई टिकट दिखा रहा है, भाई क्या करो, भाई बनाओ, भाई टिकट बुक करो, ये नहीं करो, क्या करो नहीं करो। आप लोगों के ही सवाल होते हैं। 8 मिनट मैंने आपका लिया है, बट आपके लिए ही लिया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। अल्लाह हाफिज।